Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher of physics from the Academy of Excellence School, Khairpur. So from class 11th, today we are going to solve the problems of chapter number 1. So first problem is find the area of a rectangle plate having length 21.3 plus minus 0.2 centimeter and width 9.8 plus minus 0.10 सेंटीमीटर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ सॉल्व करेंगे। तो उनमें से पहला जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि आप एरिया फाइंड करें किसी रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 21.3 प्लस माइनस 0.2। तो ये 21.3 प्लस माइनस 0.2 इस तरह का अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो उसमें ये थोड़ा सा समझ लें कि ये 21.3 ये ट्रू वैल्यू कहलाता है और प्लस माइनस 0.2 जो है ये उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो सिमिलरली जो हमें विड्थ है 9.8 प्लस माइनस 0.10। तो 9.8 उसका ट्रू वैल्यू है और 0.10 इसमें अनसर्टेनिटी है। तो हम अगर ये डेटा बनाएं तो हमें लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, तो एरिया फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले याद कर लें, अगर इस तरह की कोई भी आपको नंबर्स मिली हुई हो तो इनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जिक्र होता है। तो सबसे पहले हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेते हैं कि लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, क्या है यहाँ पर। तो याद कर लें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है या इसे हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। तो ये लीस्ट काउंट 0.2 और ट्रू वैल्यू जो है 21.3 है। तो इनका रेशो ले लें, फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई भी करें और 100 डिवाइड भी करें। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.2 को डिवाइड कर लें 21.3 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 100, तो इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 0.9% बनती है। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ अगर मालूम करें तो यहाँ पर देखें ट्रू वैल्यू है लीस्ट काउंट जो है ये लीस्ट काउंट है 0.10। इसे हम डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ 9.80 और 100 मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1% हो जाएगी। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.9% प्लस 1% ये हो गया 1.9%, जो अप्रॉक्सीमेटली 2% अनसर्टेनिटी है एरिया में। तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ और विड्थ के वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 208.74 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद 2% अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। तो ये जो रिजल्ट है हम लिख सकते हैं 208.74 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2%। तो ये याद कर लें कि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लिकेशन में एरिया के लिए, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम प्लस करते हैं और वो अनसर्टेनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसीलिए प्लस माइनस 2% लिखा है। तो ये एरिया वही 208.74, ये प्लस माइनस इसकी 2% निकाल लें तो 2/100 इंटू 208.74 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 208.74 प्लस माइनस 4.17।
फिर इसे राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 209 प्लस माइनस 4। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, पिछली स्लाइड में मैंने लिख दिया है, वो आपको करना है, करके फिर चेक करवाएं। और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3, शो दैट द एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट when s is a coordinate and has a unit of length, vi is velocity, a is acceleration and t is time। तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन गिवन है ये फाइंड करनी है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखें यहाँ पर एस जो है वो एस डिस्टेंस होता है और लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन बना वो एल बना, और वी आई जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसका डायमेंशन L/T होता है। इनटू टाइम आए तो इनटू टाइम का डायमेंशन T करेंगे, फिर प्लस 1/2 देखें ये नंबर है। सो हमने पढ़ा था कि नंबर्स आर डायमेंशन लेस, तो इसे नंबर को छोड़ रहे हैं। और ए जो है ए के जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन L/T स्क्वायर होता है, इनटू टी स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर लगाएंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर टी के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर भी एल बचेगा, एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो फिर देखें ये नंबर है 2, और हमने पढ़ा था कि नंबर जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं L is equal to L, hence it is proved that expression is dimensionally correct. So problem number 4 is for your homework, so please solve it. Problem number 5, estimate the number of liters of gasoline used by all Pakistani cars each year. Given number of cars in Pakistan 5 lakh, average distance traveled per year by each car is 16,000 kilometer, gasoline consumption 6 kilometer per liter। तो हमें ये कह रहे हैं कि आप एस्टिमेट करें, मालूम करें कि सारी पाकिस्तानी कार्स जो हैं वो कितना गैसोलीन यूज़ करती हैं एक साल में। तो इन्होंने नंबर ऑफ कार्स हमें दे दिया है कि नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो 5 लाख हैं, और एवरेज जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करती हैं सारे साल में वो 16,000 किलोमीटर तय करती हैं। और गैसोलीन कंजप्शन जो गैसोलीन इस्तेमाल करती हैं वो 6 किलोमीटर पर लीटर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि 1 लीटर में 6 किलोमीटर इस्तेमाल करती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम डेटा बनाएंगे। तो पहले हमें नंबर ऑफ लीटर्स यूज बाय ऑल पाकिस्तानी कार्स जो है वो मालूम करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। गिवन में नंबर ऑफ कार्स हमें गिवन है 5 लाख कार्स हैं, और एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ईच कार का वो है 16,000 किलोमीटर, और गैसोलीन कंजप्शन जो है वो 6 किलोमीटर पर लीटर है। सो नाउ सॉल्यूशन। सो कंजप्शन ऑफ गैसोलीन ईच ईयर बाय 1 कार जो है वो हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला याद कर लें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर में। तो टोटल जो डिस्टेंस है ईच कार कवर कर रही है पर ईयर वो 16,000 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर जो है वो 6 है किलोमीटर पर लीटर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2666.6 लीटर बनता है। तो नंबर ऑफ लीटर्स यूज बाय ऑल पाकिस्तानी कार्स ईच ईयर, ये फिर बनेगा, हमें पता है कि 5 लाख कार्स हैं और हर एक कार जो है वो 2666.6 लीटर इस्तेमाल कर रही है। तो 5 लाख कार्स कितना करेंगी, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार ये है कि आप 5 इसको लिख सकते हैं, 5 लाख को 5 × 10⁵, और ये 2666.6 लीटर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें
तो 5 को अगर 2666.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है ये 1,03,333 इंटू 10⁵ वही लिखेंगे। तो फिर देखें अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करें तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो जहाँ पॉइंट नहीं होती है तो उसकी लास्ट में पॉइंट समझी जाती है। और अगर इस पॉइंट को हम 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर हमने इसे 3 नंबर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो 10 का पावर पॉजिटिव में 3 बनेगा और इंटू 10⁵ वही रखेंगे। तो अगर देखें यहाँ पर 13.33 इंटू 10 बेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में सेम है, तो इनके पावर 8 कर लेंगे तो ये बनेगा 8। सो 13.33 इंटू 10⁸ लीटर जो है कंजप्शन होगी गैसोलीन की ईच ईयर बाय ईच कार।